अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की टॉप स्टोरीज पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के हवाले से। 4 रोज़ा ये नुमाइश आज इख्तिताम पजीर हुई और चारों रोज़ आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। जो चीज़ें यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की गई, चाहे उसमें वेपन्स की बात की जाए, आर्मर्ड व्हीकल्स हों, गन्स हों, ड्रोन्स हों, इन तमाम चीज़ों को खूब पसंद किया गया। इंटरनेशनल डेलीगेशंस की भी यहाँ पर बात करेंगे कि आज के रोज़ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद की गई हैं, या फिर जो मुआहदे होने जा रहे थे वो कौन से मुआहदे हैं जो हो चुके हैं या होंगे मुस्तकबिल करीब के अंदर। दूसरी जो खबर है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और ये बड़ा फैसला है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड जो स्केड्यूल जारी करने का कहा है, 15 रोज के अंदर ये हुक्म दिया गया है कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोई स्केड्यूल बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन को कहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी 60 रोज का जो वक्त लिया है, और ये भी कहा सिंध हाई कोर्ट ने कि 2 माह के अंदर अंदर ये इलेक्शन कराने चाहिए। तो सियासी तौर पर भी सियासी पार्टीज का यहाँ पर तजिया रखेंगे, उनका नैरेटिव क्या है। तीसरी खबर और दर्दनाक खबर यह है कि लांडी के इलाके से बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश जेर तामीर इमारत, जो कि कमोबेश कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी थी, वहां से मिली है। और इस लाश की बरामदगी के बाद जो इलाका मकीन है, जो अहले खाना है, उन्होंने एहतजाज किया और दाऊद चौरंगी को ब्लॉक कर दिया। इस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी बुलाई गई। उसके बाद ये एहतजाज ख़त्म किया गया है। इस पर भी जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करूँ मैं, डंपर से जो है वो टक्कर हुई है एक मोटरसाइकिल की। उस मोटरसाइकिल के ऊपर 3 बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। एक जो है वो बच्चा जाँ बाक हुआ, जबकि 2 जख्मी हुए, और जो ड्राइवर था वो फरार हो गई। तमाम चीजें आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिफाई नुमाइश यानी कि आइडियाज की, जो 2022 में मुनक़िद की गई 4 रोजा ये नुमाइश थी। 15 नवंबर से ये शुरू हुई और 18 नवंबर तक ये, आज आखिरी रोज था, इससे स्टार्ट लेंगे। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद इसरार तरीन ने जो है वो आज के दिन जो बातें की हैं उसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं ज़रा दिफाई नुमाइश के अंदर गैर मुल्की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी बड़ा जोशो खरोश जज्बे से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और फिर हम ये भी आपको 3 दिन बताते रहे कि जो तमाम मुसल्लह अफवाज हैं, उनके साथ साथ सिंध पुलिस ने भी पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज अब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी। आज चौथा रोज़ अवाम की शिरकत किस तरह से जो है वो देखी गई, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, मुजम्मिल फरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज चौथा रोज़ था, आज के दिन की अगर बात की जाए, क्लोजिंग सेरेमनी भी थी, और इस सेरेमनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जाजिब नज़र रही? आप बिलाल देखिए, पहले तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि अगर हम दिफाई नुमाइश की बात करें तो बहुत कॉमन सा जुमला है, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अमन से मोहब्बत और जंग से नफरत। मगर देखें, जब हम बात करते हैं जंग से नफरत की, तो बदअमनी के दिफा के लिए भी हमें असले की जरूरत पड़ती है, असले का होना जरूरी है। इसी उन्वान से अमन का हथियार के थीम से दफाई नुमाइश 2022 जो है वो कराची में जो सेलिब्रेट की गई थी, जो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इवेंट समझा जाता है इस वक्त। और कराची का एक शहरी इसमें शिरकत करने का ख्वाह था, और बहुत ज्यादा इस पर जोश देखा गया। इसकी सबसे अहम बात यह थी कि जनरल जो आर्मी चीफ है, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी शिरकत थी, क्योंकि उनको एक आम आदमी तक रसाई नहीं होती, और वो इस इवेंट में काफी वक्त गुजारा उन्होंने, और पाकिस्तानी तमाम स्टॉलों का दौरा किया। उनके साथ साथ अगर हम बात करें पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान भी इस नुमाइश का विजिट करते रहे। और देखिए, इसका इफ्तिताह जो किया था वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी काफी देर तक यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और गवर्नर सिंध कामरान चसोरी, वफाकी वज़रा आला, फौजी और सिविल अफसरान बड़ी तादाद में। और सबसे बढ़कर यहाँ पर देखिए अहम बात यह थी कि इस जो पूरी जो नुमाइश थी, इसमें बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की की शिरकत थी, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा 64 ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, इस नुमाइश में शरीक थे, जो अपने कंट्रीज को 285 जो वफूद इस नुमाइश में शरीक हुए थे। बिलाल, आज के ओवरऑल में बात करूं, जो आज हमें एजेंडा मिला, आज चौथे दिन 30 ममालिक के साथ जो है वो 30 MOU साइन हुए हैं पाकिस्तान के
जो बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और अब तक का सबसे बड़ा नंबर है ये, जो 11वीं नुमाइश थी, और इसमें सबसे ज्यादा जो इस दफा एमओयू साइन हुए हैं वो 30 एमओयू साइन हुए, याददाश्तें साइन हुई हैं। ठीक है मुजम्मिल, ये एमओयू के हवाले से बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं या कौन सी ऐसी गैर मुल्की कंपनीज हैं जिनके साथ ये एमओयू साइन हुए हैं? लास्ट एडिशन की अगर बात करें तो ये तादाद थी एमओयूज की 13 से 14 थी, अब ये 30 हो गई, यानी कि बढ़ गई है, दुगनी हो चुकी है। जी बिल्कुल बिलाल, ऐसा ही है। जब भी मैंने कहा कि बड़ी तादाद में याददाश्त एमओयू साइन हुए। देखिए आइडिया से अहम बात ये थी कि उस दफा सिर्फ तुर्किया की जो है वो 28 कंपनीज यहाँ पर मौजूद थी, सिर्फ तुर्किया की, और बहुत बड़े उन्होंने 2 हॉल उन्होंने बुक हुए हुए थे। अगर हम बात करें ओवरऑल 9 जो हॉल थे एक्सपो सेंटर के वो बुक थे इसके लिए, और जो सबसे ज्यादा जो एमओयू साइन हुए वो भी तुर्किया से ही हुए हैं। और इसमें जो अगर ओवरऑल हम बात करें कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी जो है वो पहली दफा शरीक हुए थे, कनाडा से भी एमओयू साइन हुए हैं, और बाकी दूसरी कंट्रीज थी। और क्योंकि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान खुद मुख्तार बनता जा रहा है दिफाई सामान में, और जो हमारी क्वालिटी और जो टेक्नोलॉजी हम इस वक्त जो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, वो दूसरे ममालिक को इस बारे में कितनी हमारी फॉरनर से बात थी, वो उनको इस बारे में आगाही नहीं थी, उनको मालूम था कि पाकिस्तान ये भी बना रहा है। तो वो जब यहाँ पर पहुंचे तो वो खुद बहुत हैरान थे। और जो हमारे साथ जो कराची के एक आर्म व्हीकल कंपनी है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तकरीबन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हुए कतरा रहे थे कि हमने कितने, हमारा ऑर्डर हमने प्लेस कर लिया या हमारे कितने एमओयू साइन हो गए, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है, तो वो लोग शेयर नहीं करना चाह रहे कंपनीज। तो वो काफी तादाद में हर बंदा ये कह रहा था कि हमारा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, और अपने काफी तादाद से हमारे पास एग्रीमेंट हमारे साइन हुए हैं, हमारे पास काफी काम मिला है। पेशावर की कंपनी थी कराची, पेशावर के कुछ लोग थे, उनको भी काफी तादाद में अच्छे ऑर्डर मिले, उनसे हमारी बात हुई। तो इससे तमाम जो मुझे नहीं लगा कि कोई भी जो वहाँ पे एग्जीबिटर था, जो भी कंपनी वहाँ पे आई हुई थी, वो मायूस हो। बड़ा जबरदस्त इख्तिताम, बहुत अच्छा हुआ, लोग बहुत पुरजोश थे, और कहीं पे मायूसी की कोई लहर नजर नहीं आई, और लोग बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इवन जो फॉरनर्स थे वो भी बड़े। ठीक है मुजम्मिल, ये भी बताइएगा, दिफाई सामान की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे आर्म एम्यूनिशंस हैं या फिर टेक्निकल वेपन्स हैं जिसकी बिना पर ये एमओयू साइन किए गए हैं, और साथ साथ इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ऐसे कौन से एमओयू साइन किए गए हैं जिससे पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है वो आगे बढ़ सके। और जी देखिए, अगर हम बात करें टोटल एमओयू जो सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले बताया कि तुर्किया से साइन हुए, उसके बाद चीन है, नॉर्थ कोरिया है। तो तुर्किया की अगर कंपनीज की बात कर लें तो कौन से ऐसे टेक्निकल वेपन्स हैं जिसके लिए एमओयू साइन किया गया है? देखिए हमारे पास जो लोकल वेपन्स बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा शुरू से ही बहुत ज्यादा लोगों के लिए जाजिब नजर थे, और बहुत ज्यादातर हमने जब देखा कि जो फॉरेन डेलीगेशन आए हुए थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी स्टॉल्स का रुख कर रहे थे, और पाकिस्तान की जो, जैसे अगर हम बात करें जंगी टैंक अल खालिद की, अल ज़रार की, JF-17 थंडर, जंगी तैयारे, आर्म पर्सनल के जो कैरियर थे, रोबोट फायर टेंडर, बहुत हमारा अबाबिल सीरीज जो हमने डिजाइन की है यहाँ पर, वो अबाबिल सीरीज में ये था कि वो जो शेल फायर कर सकता है, आंसू गैस शेल भी फायर कर सकता है, वो जंगी और गैर जंगी दोनों हालात में इस्तेमाल होता है, उसके काफी एमओयू साइन हुए। और अगर हम बात करें कि जो मुसल्लह ड्रोन्स की, जो ड्रोन्स 3 किस्म के ड्रोन हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, जो लोगों को लोग इसको एक ही तरह का ड्रोन समझते हैं, फायर ड्रोन अलग होता है, और जो ड्रोन जो दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आंसू गैस फायर करने वाला जो शैल है उसको वो फायर करेगा, ताकि जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या कोई मुल्क की हालात खराब होते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। इनके पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ की, वो उन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था, और वहां पर हमने बार बार देखा कि बार बार वहाँ पे एमओयू की साइनिंग सेरेमनी हो रही थी, तो जिससे एक अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ उसको काफी मिले। और आर्म व्हीकल फैक्ट्री थी पाकिस्तान की, कराची की पोर्ट कासिम की कंपनी। ठीक है मुजम्मिल, जैसे आपने अबाबिल ड्रोन्स की बात की कि वो खुद साख्ता तौर पर जो है वो पाकिस्तान ने इनको बनाया है, तो इसकी भी नुमाइश हुई। आज क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो हम एमओयूज के ऊपर अगर इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये आज बड़ी खबर है कि 30 एमओयू साइन हुए हैं, जो कि ग्रेजुअली एक बड़ा चेंज है इस 11वीं एडिशन के अंदर। तो उन एमओयूज में से कौन से गैर ममालिक ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान अपने नेशनल डिफेंस बिल्डिंग के लिए दूसरे ममालिक से हेल्प लेगा? अच्छा देखिए, अभी तक ये बात हमने बहुत जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने किससे एमओयू साइन किए हैं, किससे वो चीजें ले रहा है, तो अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऑफिशियल जो मैटर्स होते हैं वो जल्दी आउट नहीं होते, और ISPR जो है उस मामले में बहुत ज्यादा हसासियत रखता है, वो उन्होंने वो चीजें अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो सकी है। और जितनी भी सेरेमनीज हो रही थी वो यही सेरेमनीज फॉरेन कंट्री से जो पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा था उसकी क्लोजिंग सेरेमनीज, जो इनॉग्रेशन हो रहे थे, सेरेमनीज हो रही थी ऑन कैमरा, वो सबकी हुई है। और जो पाकिस्तान ने जब किसी से किया वो अभी तक रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका है।
ठीक है, अवार्ड सेरेमनी के हवाले से जरा सा बताइएगा, कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जिनको अवार्ड से नवाजा गया? अभी देखिए इसमें बेहतरीन कारकर्दगी पे जैसे पहली दफा सिंध पुलिस ने हिस्सा लिया और सिंध पुलिस की खवातीन जो फीमेल ऑफिशियल थी वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती थी और बड़ी खुशी की बात है कि सिंध पुलिस को जो है वो बेस्ट कारकर्दगी का जो उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया, जिस तरह से लोगों को उन्होंने गाइड किया, सिंध पुलिस को भी उसके लिए अवार्ड दिया गया, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इसके लिए अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने वो अबाबील और अबाबील की जो उन्होंने सीरीज में तारीफ करवाई थी उसका इनॉग्रेशन भी चीफ ऑफ आर्मी का जनरल कबीर कमर जावेद बाजवा ने अपने हाथों से किया था, तो वो उनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। इस सब अगर हम बात करें ओवरऑल तो जैसे 385 डेलीगेशन जो थे और जो पाकिस्तान की 500 से ज्यादा कंपनी यहाँ पर मौजूद थी, उनमें से जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली नंबर ऑफ कंपनीज को अवार्ड दिए गए। ठीक है, आखिर में ये भी बताइएगा, पाकिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए तो जो टैंक्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, उनकी नुमाइश की गई, या फिर पाक एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो जो साहिल पर एयर शो दिखाया गया, फ्री फॉल जंपिंग दिखाई गई, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया गया, किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया नुमाइश में? जी देखिए, असल में वो जो एयर शो था वो इट वाज वो हॉस्टेड जो उसकी मेजबानी पाकिस्तान नेवी कर रहा था और वो पूरा डिजाइन ही पाकिस्तान नेवी ने किया था उसमें और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसमें सिर्फ जो मुजाहरा दिखाया वो पाक फजाई के पायलट से लड़ाका तैयारों के जरिए जो मुजाहरा किया वो तो लोग देखिए हमेशा से, अगर हम 6 सितंबर की बात करें दूसरी जब भी पाक फजाइया का मुजाहरे होते हैं तो वो बहुत दीपनी होते हैं और लोग बहुत शौक से देखते हैं, मगर इस दफा क्योंकि ये इसका अरेंजमेंट जो था पूरा पाकिस्तान नेवी के पास था तो इसलिए पाकिस्तान नेवी को इसमें ज्यादा आगे रखा गया क्योंकि पाकिस्तान नेवी की जो पूरी ओवरऑल हमारी नुमाइश थी इसमें उनका 1-2 ही स्टॉल थे और पाक फजाइया के और आर्मी के स्टॉल ज्यादा थे, तो इसलिए वो जो एयर शो की हॉस्टेज जो मेजबानी है वो उनको दी गई। और देखिए बिलाल की एक बात इसमें बड़ी अहम है कि ये जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस का आरिया 2022 ऐसे वक्त मुनक्किद हुई है, दुनिया सियासी और दिफाई सतह पर नए ब्लॉक उभर कर सामने आ रहे हैं और नए ब्लॉक से पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया है। अगर हम अमेरिका और चीन के दरमियान जो तजारती कश्मकश है उसकी बात करें, जनूबी बहरिया चीन में कशीदगी और फिर उस इसी साल यूक्रेन में जो रूसी हमले हुए हैं, एशियाई खत्ते पर के साथ साथ यूरोप में भी सलामती खतरात बढ़ रहे हैं, तो दुनिया में इस वक्त दिफाई अखराजात में तेजी से इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान ने इस वक्त को कैश किया है और पाकिस्तान ने इसे फायदा उठाया है जिससे वाकई दुनिया से हमारे मामला बेहतर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल फिरोजी, हमें तमाम तफसीलात से आगाह करे थे। 11वां जो एडिशन है आइडियाज़ का आज इख्तिताम पजीर हुआ, तमाम चीज़ों की जो नुमाइश की गई यहाँ पर खूब आवाम की जानिब से ही पजीराई की गई और जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और जो गैर मुल्की कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो बात काबिल गौर है और काबिल ज़िक्र है इस वक्त कि 30 MOU साइन किए गए हैं जिसमें तुर्की, चीन और दीगर ममालिक भी उसमें शामिल हैं जिनके साथ ये माहिदे किए गए। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद फिर हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया है बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड, तमाम सियासी पार्टियों का इस पर क्या नैरेटिव है।